नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक बेस पर। मेरा नाम आदर्श भगवंशी है और आज हम चर्चा करते हैं लोक प्रशासन के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोक प्रशासन क्या है या लोक प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ती है। साथियों, लोक प्रशासन में दो शब्द हैं, पहला लोक, दूसरा प्रशासन। तो हम इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। तो हम पहले प्रशासन को समझते हैं, फिर लोक के अर्थ को समझते हैं। प्रशासन क्या चीज होती है, इसे समझने से पहले दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिरकार हमारे समाज में प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ी, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए कि हम पूरे विश्व में या संसार में अकेले रहते हैं और जो चाहें वह कर सकते हैं। हम सारे कार्य अपनी इच्छा से संपादित करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कुछ लोग और रहते हैं या कुछ लोगों से धीरे धीरे और व्यक्ति बढ़ते हैं, तब वह एक समाज बन जाता है। जब समाज बन जाता है तब हम अपनी इच्छा से सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें समाज से सहमति लेकर अपने उद्देश्य को प्राप्ति करना होता है। उदाहरण के लिए आप अपने परिवार को ले सकते हैं। जब एक व्यक्ति का परिवार होता है, वह एक व्यक्ति जिसके ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है, तो वह जो भी कार्य करता है अपनी स्वेच्छा से करता है, चाहे वो हानि हो चाहे लाभ हो, लेकिन वो जो भी कार्य करता है अपनी इच्छा से करता है। लेकिन जब वही संयुक्त परिवार की बात आती है, जहाँ एक से अधिक यानी 5-6 व्यक्ति या 10-12 व्यक्तियों का परिवार होता है, तो वहाँ लगभग जो भी कार्य होते हैं वहाँ परिवार की सहमति से होता है। मान लीजिए परिवार में कोई कार्यक्रम या शादी समारोह होता है, तब परिवार के लिए एक उद्देश्य स्थापित हो जाता है। उद्देश्य कैसे स्थापित होता है? उद्देश्य के अनुरूप यह आता है कि जो हम समारोह कराएंगे उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, या कार्यक्रम को भली भांति स्थापित करना है, कहीं से कोई कमी ना निकाले, कोई बेइज्जती ना कर दे। निम्न प्रकार के सवाल कार्यक्रम करने से पहले उठते हैं। तब परिवार के सदस्यों से मीटिंग करके या सदस्यों के बीच चर्चा परिचर्चा करके हम कार्यक्रम के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को सहमति से काम बांट देते हैं, और वो सारे लोग मिलकर एकता के अनुरूप होकर अपने कार्य को संपादित करते हैं और कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम समाज में रहते हैं तो समाज भी अपने एक उद्देश्य को परिभाषित करता है। फिर वह जो उद्देश्य होता है वो हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य से अलग होता है। समाज के क्या उद्देश्य हैं? समाज अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए लोगों को संगठित करता है, जिसे हम राज्य कहते हैं। और जब राजनीतिक रूप से भी संगठित किया जाता है व्यक्तियों को, तो उसे भी हम राज्य कहते हैं। समाज अपने उद्देश्यों को परिभाषित करता है कि हमें क्या उद्देश्य चाहिए। फिर उस उद्देश्य के पूरा करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता होती है। और कोई भी संगठन हो, चाहे वह प्रांतीय स्तर पर हो, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, कोई भी संगठन हो उसके पास सीमित संसाधन होते हैं। उदाहरण के रूप में आपने भी परिवार को लिया। परिवार भी एक संगठन है। परिवार के पास भी सीमित संसाधन होता है, आर्थिक स्रोत भी सीमित होता है, वह अन्य चीजें भी सीमित होती हैं। ठीक इसी प्रकार किसी भी संगठन की जब हम बात करते हैं, जो अपने एक उद्देश्य बनाने के लिए एक संगठन बनाता है और फिर उस संगठन के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है, तो समाज का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संगठन बनाया गया है।
और राज्य के पास भी जिसकी प्रतिनिधि सरकार है, मतलब वो जो राजनीतिक संगठन होता है उसकी प्रतिनिधि सरकार है, उसके पास भी सीमित संसाधन होता है। चाहे वो केंद्रीय स्तर की सरकारें हों चाहे प्रांतीय स्तर की सरकारें हैं, उसके पास सीमित संसाधन होते हैं और उन्हीं सीमित संसाधनों के माध्यम से लिमिटेड टाइम में, सीमित समय में उद्देश्यों को प्राप्त करता है। किसी भी समाज में या किसी भी संगठन में अपने सीमित संसाधनों के द्वारा सीमित समय में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रशासन कहलाता है। वैसे किताबों में बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी गई हैं, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ परिभाषाएं जो हमने निम्नलिखित की हैं, लेकिन जो दिमाग में याद आए उसे ही याद रखना चाहिए। प्रशासन को पढ़ने के लिए 2-3 कंपोनेंट हैं जिन्हें याद करना जरूरी है। पहला, उद्देश्य कि समाज एक उद्देश्य स्थापित करता है। दूसरा, उद्देश्य को प्राप्ति के लिए एक संगठन बनाता है। तीसरा, उस संगठन के सीमित संसाधन मतलब रिसोर्सेस को ध्यान रखते हुए। चौथा, सीमित समय में अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। इन चारों का समायोजन इम्पॉर्टेंट होता है एक अच्छे प्रशासन के लिए। किसी भी संगठन के द्वारा सीमित समय में सीमित संसाधन के द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रशासन कहलाता है। और जब यह संगठन राज्य हो जाता है, मतलब पहले लोग बने, लोगों से समाज बना और समाज से जब यह राज्य हो जाता है तो इसी का नाम लोक प्रशासन हो जाता है। लोक प्रशासन क्यों होता है? लोक के अर्थ से यह मतलब है कि जो कि समाज हित यानी कि समाज के व्यक्तियों के हित में कार्य होते हैं या समाज के व्यक्तियों के हित में जो उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है उसे ही लोक प्रशासन कहते हैं। और इसमें कभी कभी यह भी चीज विचार में आता है कि राज्य रूपी जो संगठन होता है उसे समझा कैसा जाए। वह आपके संविधान के अनुसार केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार इन दोनों की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और स्थानीय स्वशासन के प्राधिकरण जैसे कि ग्राम पंचायतें हो गई या नगर पालिका हो गई या नगर निगम हो गए, इन सभी के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाएगा वह राज्य के द्वारा किया गया कार्य ही दर्शाया जाएगा। संसद के द्वारा हो या चाहे भारत के राज्यों के विधायिका द्वारा हो या स्थानीय सरकारों के द्वारा हो, जो कुछ भी किया जाता है वह सारा लोक प्रशासन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार हमने लोक प्रशासन को इस वीडियो में समझा और साथियों हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई परिचर्चा के साथ और नमस्कार।